सोच 360 प्लस, सोच जो कल बदल दे। ग्राउंड रिपोर्ट्स, पॉडकास्ट्स एंड एक्सप्लेनर्स। नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक ऐसे जगह पर लेकर आए हैं जहां भगवान राम को राम की तरह नहीं राजा की तरह पूजा जाता है। और आज हम आपसे इसी पर मिलाने के लिए आए हैं पंडित आचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार बिधवा जी से। हम हैं ओरछा में, आइए मिलते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि भगवान राम जो कि राजा हैं ओरछा के, जो मध्य प्रदेश के निवाड़ी क्षेत्र में एक स्थल है जिसको यूनिसेक ने हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में डाला हुआ है। मिलते हैं और जानते हैं आज की इस कथा को, इस स्टोरी को, जिससे आपकी सोच बेहतरीन होगी, जानकारी होगी सनातन धर्म की। मिलिए आचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार जी बिधवा से। जान रहे हैं स्टोरी या कहानी जिसको कहें कि इसके पीछे क्या मूल तत्व है जिसमें हम ओरछा में आज आए हुए हैं और जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे हम जान रहे हैं यहाँ की आज की कहानी। आइए अब मुझे ये बताइए कि ओरछा में जो भगवान राम को जो राजा की तरह पूजा जाता है, वो क्यों पूजा जाता है और क्या उसके पीछे की स्टोरी है, क्या उसकी कहानी कि कैसे भगवान राम को यहाँ राजा की तरह पूजा जाता है। जी जी, देखिए ये बात बहुत अच्छी है। और ओरछा एक हमारे मध्य प्रदेश का अपने आप में एक अनूठा नगर है, शहर तो नहीं नगर है। और ये रामराजा सरकार की राजधानी ही कहा जाए, क्योंकि हमारे जो राजा थे, राजा मधुकर शाह, वो कृष्ण उपासक थे। और हमारी जो रानी महारानी है राजा मधुकर शाह की, उनका नाम है कुंवरी गणेशी बाई। तो ये कुंवरी गणेशी बाई राम जी के उपासक हैं और राजा हैं कृष्ण के उपासक। चूंकि पुराणों में ऐसा उल्लेख आया है कि ये साक्षात राजा दशरथ और कौशल्या के प्रतीक माने जाते हैं, क्योंकि राजा दशरथ ने राज्याभिषेक करने के लिए संकल्प किया था रात्रि में कि प्रातः काल हम राम को राजा बनाएंगे। चूंकि कैकेयी ने ऐसे वरदान मांगे थे जो राजा को देने थे, तो राम को वनवास हो गया और भरत को राजगद्दी मिली। तो वो इसी वियोग में उन्होंने प्राण त्यागे, तो उनकी अभिलाषा अधूरी रह गई। तो राम जी ने कहा कि नहीं, आगे जब कलयुग आएगा तो कलयुग में आप पुनः अपने शरीर को धारण करना, हम वहां पर आपका राजा के रूप में आएंगे। अब कथा चलती है, ये तो पुरानी बात हो गई है। तो उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया, राजा ने और रानी ने। ये बड़े उपासक हैं, धार्मिक थे, विद्वान थे, सर्वगुण संपन्न थे। माने कहीं भी किसी प्रकार से इनको कहीं से कोई नकारा नहीं जा सकता था। एक दिन राजा ने कहा रानी से कि तुम मेरे साथ चलो, मेरी धर्मपत्नी हो, तो कृष्ण के उपासक बनो। जैसे कृष्ण के साथ राधा रहती है, ऐसे ही हम दोनों मिलकर के कृष्ण और राधा की पूजा करेंगे। रानी बोली नहीं, हम राम उपासक हैं, हमारे राम जी हैं, तुम मेरे साथ हो जाओ। दोनों में विवाद होने लगा। तो अब पति पत्नी है, राजा रानी, विवाद तो बढ़ता ही है, जिंदगी चली विवाद चलता रहा, पर अपने धर्म पर नहीं टिके। राजा क्यों कहते थे? इसलिए कि मैंने कृष्ण का भी दर्शन कर लिया और राम का भी मैं करूंगा, तो इनको जिद करूंगा तो मानेंगे नहीं। अंततो गत्वा बहुत कुछ कहने के बाद राजा ने कहा यदि तुम्हारे राम हैं और मेरे कृष्ण हैं तो मैं अपने कृष्ण के दर्शन तुम्हें करा रहा हूं। तो राजा मधुकर शाह ने कृष्ण के दर्शन कराए रानी को। कैसे? उन्होंने नृत्य किया। राजा नृत्य करते थे क्योंकि वो जो है भगवान श्री कृष्ण जो है रस रूप में रहते हैं, तो रस श्रृंगार उनका विशेष महत्व है। तो इस कारण से उन्होंने यहाँ पर जब नृत्य किया और सभी गंधर्व लोग अपने गान बजान करने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण को बरबस आना पड़ा। उन्होंने राजा के साथ नृत्य किया, तो स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प बरसाए और वो पुष्प स्वर्ण पुष्प होंगे। तो वो स्वर्ण पुष्प आज भी राजा के खजाने में रखे हुए हैं। नंबर 1, राजा ने रानी से कहा कि देखो हमारे कृष्ण को मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं ना, अब आप हमें रानी से कहा कि राजा राम जी के दर्शन कराओ। कहा है, कैसे है, कैसा उनका स्वरूप है, कैसे है अस्त्र व शस्त्र उसके, कैसा रंग रूप निराला है, और इंदु शीघ्र बतला दे हो, नहीं तो तुम मेरे पास।
तो रानी ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा फिर कहीं किंवदंतियां ऐसी भी हैं, उन्होंने कहा कि तुम सही पतिव्रता हो तो हम तुम्हें सभी जब भी समझेंगे तुम हमें राम के दर्शन कराओ, अथवा तुम्हारा ये सब ढकोसला है। ये सारी चीजें इस तरह की वार्तालाप कड़ी बात है कहीं, जिससे रानी को थोड़ा क्रोध आया और थोड़ा अपने आप ईगो होगा कि अब हम राम को लेके आएंगे। रानी सरजू अयोध्या के लिए कूच कर गई। सरजू पे तपस्या की रानी ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। जब भगवान नहीं आए तो जल में बैठ करके तपस्या की, फिर भी भगवान नहीं आए, क्योंकि भगवान ऐसे नहीं आते। शिष्य को, भक्त को खूब ठोक बजा करके देखते हैं कि ये वास्तव में मेरा भक्त है कि ढकोसला कर रहा है। क्योंकि भागवत जी में लिखा है अहम भक्त पराधीनो, भक्त कहते हैं, राम जी कहते हैं भक्त के अधीन होता हूं, जैसा भक्त मुझको आगे बढ़ाए। तो जब नहीं आए तो गले तक पानी में बैठ गई, नहीं आया तो नहीं, अब तो मैं डूब रही हूं, बन रही हूं, और तुम्हारे उसमें जाए, अब तुम्हारा ही काम है, अब तुम जानो। तो जैसे डूबने को तैयार हुई रानी, माने अपने प्राण दे रही थी डूबने, तो वहां से आवाज आई सरजू जी से कि ठहरो। बोले नहीं ठहरते हैं। कौन हो? बोले हम राम है। बोले हम नहीं मानते। यदि राम है तो डूबते हुए को, बहते हुए को आप बचा लेंगे, तो मैं तो डूब रही हूं, बह रही हूं, आप बचाना तो बचा लो। तो राम जी वहां से आए और रानी ने डुबकी लगाई, उन्होंने गोदी में ले लिया राम। जैसे रानी को गोदी में लिया तो उन्होंने देखा भगवान का स्वरूप को देख करके आंखों से आंसू आ गए, रोने लगी। भगवान ने कहा कि बाहर को ले चलो, मुझे सर्दी लग रही है, बाहर बैठाना। उन्होंने गोद में लिया। अब रानी ने कहा कि प्रभु हमें तो विश्वास था कि आप हैं, लेकिन हमारे पतिदेव को कैसे विश्वास होगा, अब आपको चलना होगा। बोले कहा? बोले ओरछा चलना होगा। बोले नहीं हम नहीं चल सकते। बोले क्यों? बोले इसलिए कि वो कृष्ण उपासक हैं, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं हो सकती हैं। कृष्ण और राम दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। 24 अवतारों में कृष्ण का अवतार भी हुआ, राम जी का अवतार हुआ, साक्षात भगवान विष्णु के अवतारी। तो रानी ने कहा कि नहीं प्रभु, यदि हम नहीं लेके जाएंगे तो हमारे पतिदेव क्या कहेंगे, ये सब ढोकला है, ढकोसला है, इसलिए आप चलना है। चलिए। तो भगवान से कहा, भगवान ने कहा रानी हमारी कुछ 4 शर्तें हैं, कुछ 4 हमारे वचन हैं, उनको आप निभाओगे तो मैं चलूंगा। क्या है? पहला है पुष्य नक्षत्र में चलना, जो आज अपन ने हवन किया ना, ये पुष्य नक्षत्र है, महीने में 1 दिन आता है, और रही पुख हो तो फिर बहुत बड़ा सब अच्छा माना जाता है। तो पुष्य नक्षत्र में चलेंगे, और जितने घंटे चलेगा उतने घंटे चलते रहेंगे, और जहां पुष्य नक्षत्र खत्म हो वहीं पर खड़े हो जाएंगे। दूसरी बात, जहां बिठा दोगी वहीं बैठ जाएंगे, वहां से उठेंगे नहीं। तो ये 24 घंटे गोदी में लिए रहे रानी। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरी यशी, मैं अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ सकता। तो दिन में मैं ओरछा में रहूंगा और रात्रि में हम जो है अयोध्या चले जाएंगे जी। और चौथी बात कही कि मैं किसी के राज्य के अधीन नहीं रहूंगा। राजा राजा होता है और मैं भगवान हूं, तो मैं किसी के राज्य में राजा बनकर के नहीं रह सकता हूं। अच्छा, तो क्या करें? आप मुझे राजा बनाओ तो मैं चलूंगा। तो अब इतने में इन्होंने सूचना भेजी रानी ने दूतों के द्वारा। दूतों ने वहां खबर कर दी राजा को। दूतों को दूत यहाँ आए और राजा से कहा कि रानी को भगवान का दर्शन हो गया, आपको बुलाया है। अब राजा तो जानते ही थे कि भगवान है, आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो राजा यहाँ से राजसी ठाट बाट में चले गए और पूजा फोट पलटन को लेकर के वहां रानी ने देखा, प्रणाम किया। रानी ने कहा प्रभु है। तो जैसे भगवान को देखा राजा ने, तो राजा और भगवान कह रहे थे कि मुझे राजा बनाओगे तो मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा, बढ़ना मैं नहीं जाऊंगा। तो रानी ने कहा मैं तुम्हें राजा बनाओ कैसे सकते हैं, राजा तो राजा है, उनसे कैसे कहें। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो मैं नहीं जा रहा हूं। बोले नहीं चलना है। तो राजा ने फिर जो राजा मदकुर से आए थे, इन्होंने कहा कि मैंने अभी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, लालसा थी राम जी के दर्शन करना है, मुझे हमारे यहाँ उड़छा जा रहे हैं और राजा बनना चाहते, तो उन्होंने अपना सिर का मुकुट उतारा और राम जी के सिर पर रख दिया। बोले प्रभु हम जनता, आप हमारे स्वामी, अब आज से आप ही मेरे राजा रहोगे। तो वहां से उनको राम राजा के नाम से उनको लेके चले। अयोध्या में राजा नहीं है, अयोध्या में राम लला है, क्योंकि राजगद्दी तो उनको मिली नहीं है। वो तो फिर उन्होंने से भरत जी से लेकर के फिर दी गई, लेकिन मेन राजगद्दी तो भरत ने की, भरत ने बल्कि खड़ा होने की है। अब यहाँ आए
तो आकर के बैठाना चाहा। जो बगल में आपने देखा बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है गगनचुंबी, उसमें वो राजा उनके लिए बनवा रहे थे राम जी को। यहाँ खबर कर दी कि जाओ मंदिर बनवाओ, राम जी वहां बैठेंगे। एक अभी वहां की गुम्बद खाली पड़ी हुई है और रानी लेकर के आई और अपने जहां पर अपन दर्शन किए हैं वो बगल में किचन बनी हुई थी, वो रसोई में भगवान को बिठा दिया। रसोई में क्यों बिठाना रानी ने? इसलिए बिठाना कि रसोई एक अपने आप में पवित्र होती है जी। पहले के, अब तो नहीं, अब तो सब जूता चप्पल पहन के बनाते हैं, खाते जाते बनाते जाते हैं। पहले पवित्र होती थी। दादियों से सुनना आप, तो लीपते थे, गोबर से पोतते थे, कोई बिना नहाए जा नहीं सकता था, झूठा नहीं कर सकता था। रसोई अन्नपूर्णा है। तो रानी ने सोचा यहाँ पर बैठा दिया जाए और फिर मंदिर बन जाएगा। अब ओरछा में तो आए गए हैं और मंदिर बैठा देंगे। बहुत आलीशान मंदिर बनाया। राजा ने, रानी ने कहा प्रभु चले, बोले कहा? बोले मंदिर बन गया, सिंहासन देखने ऊंचा करें के नीचे। भगवान बोले नहीं रानी, तुम्हें याद भूल गए क्या? क्यों? बोले हमने कहा था जहां हम बैठ जाएंगे वहां से उठेंगे नहीं। बात हो गई। तो आज भी हमारे रामराज सरकार बैठे ही है, खड़े नहीं है। हमने आपको चरणों के दर्शन कराए हैं ना, है? तो जो व्यक्ति बैठता है तो वो भगवान हमारे राम इस तरह से बैठोगे, ऐसे बैठोगे, एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे किए, तो पैर का अंगूठा राम जी को आपको दिखाया ना मैंने? जी, है बिल्कुल दिखाया। तो बैठी है, खड़ी नहीं है। और राजसी दरबार में ढाल तलवार लिए बैठे हुए हैं। बगल में माता जानकी बैठी हुई है, बगल में लखनलाल जी बैठे हुए हैं, बगल में सुग्रीव जी है और बगल में जो है नरसिंह भगवान बैठे हुए हैं। तो वहां बैठ गए। अब राजा ने राजपाट वो दे दिया, राजपाट लिख करके दे दिया, आपको सौंपा, आप यहाँ के राजा। और जो सलामी आपने देखी होगी, वहां पर 5 पुलिस वाले खड़े थे सलामी लगाने वाले। गार्ड ऑफ ऑनर आज भी राम जी को लगता है। दूसरी बात, अपने संविधान में रात्रि में गार्ड और ऑनर नहीं लगाया जाता है, किसी को नहीं, लेकिन यहाँ रात में लगता है क्योंकि प्रभु परमेश्वर है, राम जी है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। तीसरी बात, यहाँ किसी को सलामी नहीं दी जाती है। कोई बड़ा कितना बड़ा मंत्री और राष्ट्रपति सब आ जाए, सलामी नहीं दी जाती। और सलामी क्योंकि राजा एक है ना जी, राजा को दी जाए, राजा को दी जाए। तुम राजा कहाँ से आ गए? तो रामदेव तो उनके पीछे हो गए ना, तो कहते नहीं, किसी को नहीं दिया। कोई हाँ प्रोटोकॉल चलेगा पर सलामी नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से जो भगवान हमारे यहाँ दिन भर रहते हैं, रात्रि में बिहारी करके बाद हनुमान जी महाराज गिरवरधारी हैं, वो उनको लेकर के अयोध्या चले जाते हैं, तो सुबह भगवान फिर आ जाते हैं। और आज का दिन तो बहुत ही पवित्र है, जिसमें आप लोगों ने हवन किया। हर रविवार को राम राजा मंदिर में सूर्य यज्ञ होता है। सूर्य यज्ञ जो आपने किया, क्योंकि राम जी हमारे सूर्य अवतारी है। रकुलमणि है ना, सूर्य के अवतारी है, सूर्यवंश के अवतारी है। तो सूर्यवंश में इन्होंने जन्म लिया, तो ये हर रविवार को सूर्य यज्ञ होता है। इसमें सभी देवताओं के लिए आहुतियां दी जाती जो आपने दी हैं। सोच 360 प्लस, सोच जो कल बदल दे। ग्राउंड रिपोर्ट्स, पॉडकास्ट्स एंड एक्सप्लेनर्स।